जिंदगी हर किसी को नए नए इम्तिहान देती है, लेकिन जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी ग्लो नेटवर्क में। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा शहर रामेश्वरम, तमिलनाडु। साल था 1931। इसी मिट्टी में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने आगे चलकर पूरे भारत को गर्व से भर दिया, APJ अब्दुल कलाम। आज पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानती है। लेकिन उनका सफर बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कलाम का परिवार बेहद गरीब था। पिता नाविक थे और मां गृहिणी। घर का खर्च चलाने के लिए छोटा सा धंधा था, नाव से तीर्थयात्रियों को ले जाना। कलाम पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल की फीस और किताबें जुटाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही अखबार बांटना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर वे पेपर सप्लाई करते, फिर स्कूल जाते और शाम को पढ़ाई। माँ अक्सर कहती, बेटा, मेहनत से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। ये वाक्य उनके जीवन का मंत्र बन गया। कलाम का सपना था आसमान को छूना। वे घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों और हवाई जहाजों को देखते रहते। उनके अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने एक दिन उनसे कहा, कलाम, अगर सच में उड़ान भरनी है तो विज्ञान को अपना साथी बना लो। उस दिन से विज्ञान उनके जीवन का धर्म बन गया। उन्होंने पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दी। कलाम ने स्कूल की पढ़ाई मेहनत से पूरी की और आगे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। लेकिन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद ली। फीस का इंतजाम हुआ और कलाम ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। क्लास में वे हमेशा अलग नजर आते। जहां बाकी छात्र सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते, कलाम प्रयोग करने और कुछ नया बनाने में विश्वास रखते। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें DRDO और फिर इसरो में काम करने का मौका मिला। यहाँ से उनका असली सफर शुरू हुआ। उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने में अहम भूमिका निभाई। देश की मिसाइल परियोजनाओं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग में उन्होंने नेतृत्व किया। इसी कारण लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन सफलता एक दिन में नहीं आई। कई बार उनके प्रोजेक्ट असफल हुए। एक बार रॉकेट लॉन्चिंग फेल हो गई और सब लोग कलाम पर आरोप लगाने लगे। लेकिन उस समय इसरो के प्रमुख सतीश धवन ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कलाम से कहा, जब सफलता मिलेगी तो श्रेय तुम्हें मिलेगा, असफलता का बोझ मैं उठाऊंगा। यह घटना कलाम के जीवन में गहरा सबक बन गई। सच्चा लीडर वही है जो असफलता खुद पर ले और सफलता टीम को दे। कलाम की मेहनत, ईमानदारी और वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। साल 2002 में वे बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन वे अलग राष्ट्रपति थे। वे बच्चों से सीधे मिलते, कॉलेज और स्कूल जाते, कहते, सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो आपको सोने न दे। देश के लोग उन्हें प्यार से कहने लगे, पीपुल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। कलाम का जीवन आखिरी दिन तक प्रेरणा देता रहा। 27 जुलाई 2015 को जब वे मेघालय के शिलांग में छात्रों को भाषण दे रहे थे, अचानक मंच पर ही गिर पड़े। वहीं उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि दिल भी जीत लिया था। कलाम साहब ने हमें 3 बातें सिखाईं। 1, गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती अगर आपके पास सपने और मेहनत है। 2, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। 3, सच्चा महान वही है जो खुद के लिए नहीं
दूसरों के लिए जीता है। आज भी जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है तो कलाम की याद आती है। उनकी बांसुरी किताब नहीं, बल्कि उनके शब्द है। सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और लगन।